प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है यानी कि कुछ महत्वपूर्ण धाराएं, यानी कि हम लोग कभी जाने अनजाने में कुछ गलती कर बैठते हैं तो उसके लिए हमारे संविधान में कुछ हम लोगों को सजा देने के लिए कुछ धाराएं बनाया गया है, यानी कि धारा लिख करके उसमें बना दिया गया है जिसको इंग्लिश में आईपीसी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड। और इसके बारे में हम जानेंगे और इसको अंत तक पूरी अच्छे तरीके से आप देखें, कभी बीच में वीडियो को स्किप ना करें। और यह वीडियो आपको अंत में अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कुछ यह सब धारा जो है, यदि हम किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं तो हमारे लिए जो हमको गलती देने के लिए सजा, यानी कि गलती का सजा देने के लिए जो हमारे कानून में व्यवस्था किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे यदि हम किसी का हत्या का कोशिश किए, ठीक है, यदि हत्या का कोशिश किया और वह व्यक्ति बच गया तो हमारे लिए जो कौन सा कानून, यानी कि हमारे संविधान में जो कानून लिखा हुआ है उसमें कौन से धारा का हमारे लिए प्रावधान होगा, यानी कि धारा 307 हमारे ऊपर जो धारा लगेगा वह कौन सा था, यानी कौन सा धारा लगेगा, धारा 307 लगेगा। ठीक है, जिसमें होता है यानी कि हत्या की कोशिश। ठीक है, और उसके बाद है हत्या का दंड। यदि डायरेक्ट किसी का हत्या हो गया, यदि किसी का मर्डर हो गया तो इसमें कौन सा धारा लगेगा, धारा 302 लगेगा। ठीक है, यदि किसी का मर्डर हो जाता है तो उस वक्त हमसे, तो हमारे ऊपर जो धारा लगेगा वह कौन सा धारा लगेगा, 302 लगेगा। यदि एक और नाम सुने होइएगा जो अभी इंडिया में काफी प्रचलित हो चुका है कि बलात्कार। ठीक है, तो यह जो कोई व्यक्ति यदि किसी लड़की का बलात्कार करता है तो उस वक्त उसके ऊपर में जो सजा का व्यवस्था है यानी कि धारा 376, इसको हम बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर के मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का सिमिलर, यानी कि सेम टू सेम। ठीक है, तो यानी कि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसके लिए कौन सा धारा का व्यवस्था है, यानी कि 376। और उसी में एक आ जाता है यानी कि सामूहिक बलात्कार। जैसे होता है ना कि एक लड़की के साथ 2 से 3 या 4 लड़के मिल करके उसके साथ रेप किए तो उनके लिए जो यानी कि धारा की व्यवस्था है, यानी उनको सजा देने के लिए जो हमारे संविधान में कानून बनाया गया है वह धारा 376D, यानी कि धारा 376D में उन पूरा बात लिखा हुआ रहता है कि इनको कितने साल की सजा मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं यानी कि डकैती। ठीक है, डकैती होता है हम लोग के यहाँ, तो डकैती के लिए कौन सा, यदि आप डकैती करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर में कौन सा धारा का व्यवस्था होगा, यानी कि आपको सजा देने के लिए कौन सा धारा का यानी कि उपयोग करेंगे जज साहब, तो धारा 395। ठीक है, अब हो गया यानी कि डकैती के दौरान यदि मान लीजिए कि किसी के यहाँ कोई डकैती करने गया और वहां पर उस व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी का हत्या कर दिया, ठीक है, तो उनके ऊपर में जो कौन से धारा का उपयोग होगा, तो धारा 396। ठीक है, हमारे संविधान में पूरा लिखा हुआ होगा कि धारा 396 में इनको कितने साल की सजा होगा और उसके बाद कैसे होगा। ठीक है, और यह सब सजा हमारे यहाँ कौन सुनाते हैं, जज साहब होते हैं हमारे यहाँ धारा सुनाने के लिए, यानी कि सजा सुनाने के लिए। और उसके बाद हो जाता है यानी कि षड्यंत्र रचना। जैसे होता है ना कि हमारे घर के आसपास में यह सब ज्यादातर होता है लेकिन गांव घर में यह सब चीजें यानी कि प्रचलित नहीं है, तो यह हो गया यानी कि षड्यंत्र। किसी के खिलाफ हम षड्यंत्र रच रहे हैं कि आज उसको हम मारेंगे चाहे पीटेंगे, इस प्रकार उसको यदि किसी भी प्रकार का सबूत लग जाता है तो वह आपके ऊपर केस करता है, तो उस वक्त में आपके ऊपर जो धारा का प्रयोग पुलिस जो करेंगे तो वह धारा 120 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपहरण, यह भी अभी काफी फेमस हो गया हुआ है इंडिया में, अपहरण। ठीक है, खासकर तो यह बिहार में ही। ठीक है, अपहरण जैसे हो गया किसी को अपहरण हम लोग कर लेते हैं, यानी कि कोई कर लेता है, हम लोग तो नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई करता है अपहरण तो उसके लिए जो उसके ऊपर में जो कौन धारा का व्यवस्था होता है, 365। अब अपहरण होता क्या है, तो अपहरण का डायरेक्ट मतलब होता है कि जैसे किसी के पैसा के लालच में आकर के या उसको मारने के लालच में आकर के हम लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। यदि अपहरण करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके गार्जियन यानी कि उसके सारे लोगों से हम लोग चुरा करके कहीं एक जगह निश्चित स्थान पे रख देते हैं और उसको यानी कि हम लोग रखे रहते हैं और उसको यदि पैसा लेना हो तो उसके गार्जियन को कॉल करते हैं कि आप इतना रुपया लेकर के आ जाइए, आपके बच्चों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, और क्या हो गया, उसके बाद चोरी तो आप लोग जानबे करते होइएगा। ठीक है, आप लोग अपने घर में भी जरूर किए होइएगा लेकिन उस वक्त आपको ऊपर में कोई भी धारा का उपयोग नहीं किया होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स होते हैं और हमेशा सबके पेरेंट्स होते हैं थोड़ा सा यानी कि दिलवाले होते हैं, इसीलिए वह कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, चोरी, यदि आप चोरी कीजिएगा तो आपके ऊपर कौन सा धारा का उपयोग होगा, धारा 378। ठीक है, जिसमें पूरा लिखा हुआ रहेगा कि आपके ऊपर में कौन सा सजा का व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, अब हो गया आत्महत्या की कोशिश। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद की हत्या करना चाहते रहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे संविधान में उनके लिए भी कानून बनाया गया है
कि उनको कौन से धारा के तहत सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको जो सजा दिया जाएगा वह धारा 309 के तहत सजा दिया जाएगा। ठीक है, उनको धारा 309 उनके ऊपर में लागू किया जाएगा और इसी के तहत उनको सजा दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है यानी कि क्या, यानी कि ठगी करना। ठीक है, जैसे होता है ना कि आपको अभी अभी बहुत ज्यादा यह सब हो रहा है, ठगी होता है। जैसे कि मोबाइल पे कॉल आया कि आपके ऊपर में एक ओटीपी जा रहा है, बैंक के द्वारा जा रहा है, यह आपको दीजिएगा तो आपका खाता चालू रहेगा, नहीं तो बंद हो गया। अगर वैसे व्यक्ति आपको खाता में पैसा उड़ाते हैं और वह अगर पकड़े जाते हैं तो उनको धारा 310 के तहत पुलिस उनके ऊपर में चार्ज लगाएगा और उनके ऊपर में यानी कि जो जो उनके ऊपर में चार्ज लगेगा वह लिख करके और वह भेजेंगे यानी कि कोर्ट में। तो कोर्ट में उनको जज साहब उनको धारा 310 के तहत फैसला सुनाएंगे उनके ऊपर। ठीक है, और एक और आ जाता है महत्वपूर्ण धारा जो कि गर्भपात कराना। ठीक है, अब गर्भपात होता क्या है, किसी भी व्यक्ति को यानी कि आपके मान लीजिए कि आपके पेट के अंदर यानी कि गर्भ है, महिलाएं लोगों को यदि गर्भ है, गर्भ का मतलब होता है यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं और उस वक्त में परिस्थिति में आप जाकर के किसी मेडिकल में जाकर के आप उसको गर्भपात कराते हैं, तो उस वक्त में आपके ऊपर जो धारा यानी पुलिस यदि आपके बारे में जान जाते हैं, आपको पुलिस अगर पकड़ेंगे तो वह धारा 312 के तहत आपको जेल भेजेंगे और वहां पे जज साहब के पास यह कोर्ट में केस जाएगा तो वह जज साहब जो आपको फैसला सुनाएंगे वह धारा 312 के तहत आपको फैसला सुनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया है हमला करना। यदि आप किसी के ऊपर में हमला करते हैं तो उस वक्त में उसको कुछ नहीं होता है, ठीक है, केवल हमला ही आप करके छोड़ देते हैं, तो आपके ऊपर जो धारा का व्यवस्था होगा जो 351 धारा कौन से लगेगा, धारा 351 लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है यानी कि महिलाओं का पीछा करना। ठीक है, यदि आप महिलाओं का पीछा करते हैं तो आज से यह छोड़ दीजिए और जान लीजिए कि महिलाओं का पीछा करने के लिए कौन सी धारा की व्यवस्था है। ठीक है, तो धारा 354 में यानी कि घ है। ठीक है, धारा 354 घ, यदि आप किसी लड़की या महिलाओं को पीछा करते हैं तो आपके ऊपर जो पुलिस जो धारा लगाएगा वह धारा 354 घ लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरा आ गया यानी कि बहुत सारा यह होता रहता है, बहुत ज्यादा यह अपने यहाँ होते रहता है और इसका केस अपने यहाँ ज्यादातर चलता है। ठीक है, पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करते हैं। ठीक है, यदि आपकी पत्नी पहली पत्नी जिंदा है और आप दूसरी शादी कर लिए तो आपको फिर पुलिस आपकी पहली पत्नी है जो कोर्ट में जाएगी यानी कि केस करेगी पुलिस के पास जा करके, तो वह आपको पुलिस आपको खोजना स्टार्ट करेगा और वह केस जो है कोर्ट में जाएगा तो आपके ऊपर जो धारा यानी जज साहब जो आपके ऊपर फैसला सुनाएंगे वह धारा 494 के तहत आपके ऊपर में फैसला सुनाएंगे। ठीक है, अब मानहानि। मानहानि क्या हो जाता है, जैसे हम किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं और उसका यह मर्जी नहीं होता है। ठीक है, और उसका यह मर्जी नहीं होता है फिर भी हम लोग जबरदस्ती करते रहते हैं, तो उस वक्त में हमारे ऊपर वह कौन सा केस कर सकता है, मानहानि का केस कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही यह सब धारे जानते होइएगा तो कोई बात नहीं, यदि नहीं जानते होइएगा तो आप जरूर इसको याद कर ले क्योंकि आपको यह बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।